यस, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि बच्चों की डिमांड थी सभी की कि डीआई के जो क्वेश्चंस है कुछ एक और क्वेश्चंस करवाए जाएं, तो मैंने क्या किया इस फाइल के अंदर स्पेशली डीआई के वो क्वेश्चंस पिक अप किए हैं जो लास्ट ईयर्स के आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पे क्वेश्चन पिकअप किए हैं मैंने। फॉर एग्जाम्पल लाइन ग्राफ पे क्वेश्चन होगा, टैबुलेशन पे होगा, पाई चार्ट पे होगा, है ना। लास्ट में एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास यहाँ पे मैं स्किप करूंगा सबसे लास्ट क्वेश्चन, तो वो आपको जो है वो क्वेश्चन सोल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस की तरफ। बेसिक आप सभी ने डीआई के अंदर देखा ही हुआ है कि कौन सा हमारे पास किस तरीके से सोल्व आउट हो सकता है इजीली, है ना, जल्दी से जल्दी। तो मेन डीआई के अंदर हमें क्या ध्यान रखना होता है, अपना जो डाटा दिया हुआ है, चाहे वो ग्राफ से दिया हुआ है, चाहे वो अपने पास किसी भी तरीके से पाई चार्ट से दिया हुआ है, हमें उस डाटा को मेन टेबुलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि पहले उस डाटा से जो जो हमें चाहिए वो निकाल लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीआई को जल्दी सोल्व करने की क्या है, आप क्वेश्चंस देख लो किस टाइप के, क्वेश्चन के अंदर किस टाइप की चीजें वो डिमांड कर रहा है। तो पहले अपना डाटा क्लियर कर लो सो दैट आपको क्वेश्चन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स वाज टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज, है ना, टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज की बात कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द ट्रीज की बात कर रहा है। तो देखो सबसे पहले डाटा हमें क्या दिया हुआ है उसके बारे में समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि स्टडी द फ्लोइंग ग्राफ केयरफुली एंड देन आंसर द फ्लोइंग। इस तरीके से हमें आंसर देने हैं। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय द थ्री डिफरेंट एनजीओ, ए बी और सी, इन तीनों डिफरेंट एनजीओ ने कितने कितने प्लांट्स जो है वो लगाए हैं। बिहार में ए ने कितने लगाए, ब्लू से दिखा रखा है ए का, और ग्रीन से दिखा रहा है आपका सी का, और रेड से दिखा रहा है बी का। बिहार में कितने लगाए हैं, पंजाब में कितने लगाए हैं, हरियाणा में, असम में। तो दिस एक्सिस या फिर आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन इज शोज स्टेट्स, और जो आपके पास वर्टिकल लाइन है दैट शोज नंबर ऑफ द ट्रीज, नंबर ऑफ द ट्रीज कितने लगाए जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मेरा जो डाटा है ना उस डाटा को थोड़ा सा मैं इजी करने की कोशिश करता हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाए। बिल्कुल प्यार से समझेंगे सारे। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, मेरे पास अगर मैं डाटा क्लियर अप करूं, टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज जो है वो मैं चेक कर लूं कि कितने निकल रहे हैं, है ना। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी और सी की बात की हुई है। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कि एक बार हमें क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के निकालने हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें नंबर ऑफ द ट्रीज है, नंबर ऑफ द ट्रीज है। तो डाटा करने से पहले ना वन बाय वन क्वेश्चन ही कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ द ट्रीज तो एग्जैक्ट नंबर दिया ही हुआ है, इसको टेबल में कन्वर्ट करना थोड़ा सा हमारे लिए लेंथी टास्क हो जाएगा। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग states was the total number of the trees planted by the NGO A and NGO B together second lowest। second lowest का हमें बताना है, बिहार, पंजाब, हरियाणा, असम, और असम और तमिलनाडु। तो अपने पास इन चीजों की बात कर रहा है। तो सबसे पहले एक बार डाटा को देख लेते हैं, डाटा हमारे पास क्या होने वाला है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे मैं सिक्स क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी का अपने को चेक करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बिहार की बात करूं, बिहार के अंदर देखो, बिहार में अपना ए किसको शो कर रहा है, ब्लू को और रेड। तो यानी कि बिहार के अंदर अपने को क्या दे रखे हैं, एक तो 60 दे रखे हैं और एक क्या दे रखे हैं ब्लू में 100। तो टोटल मेरे पास बिहार के अंदर कितने निकल के आ गए, 160। बिहार में कितने निकल के आ गए, 160। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ पंजाब की। इसी तरीके से पंजाब में कितना दे रखा है, 120 प्लस 80 दैट इज 200, है ना। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा के अंदर अपने को कितने दिए हुए हैं, 140 प्लस में 80, यानी कि आंसर मेरे पास कितना निकल के आ गया, 220। ऐसे ही नेक्स्ट अपना देख लो, असम के अंदर कितना है, 150 प्लस में 60। असम के अंदर ये हो गया 150 और ये हो गया 160, है ना। तो असम की वैल्यू आ गई मेरे पास 160 प्लस 150 कितना हो गया, 310। नेक्स्ट अपने को क्या दिया हुआ है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर टोटल हमें कितना दे रखा है, 140 प्लस में 180। देखो 140 प्लस में 180, तो आंसर मेरे पास आ गया 320। तो ये मेरे पास आंसर हो गई। हमें क्या कह रहा था, लोएस्ट सेकंड से बताना है। तो सेकंड लोएस्ट हमारे पास कितना आ रहा है, सेकंड लोएस्ट ही बताना था ना, सेकंड लोएस्ट ही था, हाँ सेकंड लोएस्ट। तो ये हो गया 160 आ गया आपके पास, 200 आ गया पंजाब का, इसका 220, इसका 310 और इसका 320। तो सेकंड लास्ट लोएस्ट कितना होगा हमारे पास, 200। अगर इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में रखूं, डिसेंडिंग ऑर्डर की, हाईएस्ट देन उससे कम, देन उससे कम, देन उससे कम, देन उससे कम। तो सेकंड नंबर पे मेरा कौन आ रहा है, पंजाब। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या करेक्ट हो जाएगा, पंजाब इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आई होप अच्छे से क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हमें बात कर रहे हैं, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रीज प्लांटेड बाय द एनजीओ ए
इन हरियाणा एंड दोज प्लांटेड बाय द एनजीओ सी इन तमिलनाडु। ए ने जितने लगाए और सी ने जितने लगाए तमिलनाडु में और ए ने हरियाणा में, उनका डिफरेंस बताना है अपने को। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लेते हैं ए ने कितने लगाए हैं हरियाणा के अंदर, ए ने कितने लगाए हैं हरियाणा में, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए का जो है ब्लू यानी कि ब्लू का हरियाणा देख लो 80, और सी ने तमिलनाडु यानी कि ग्रीन देख लो 160। तो आंसर मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, 160 माइनस में 80। तो आंसर मेरे पास क्या हो गया, 80 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, 80 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ई ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन था अपने पास, जो मैं एक चीज मैं स्पेशली आपको यहाँ बोल रहा हूँ, अगर लाइन ग्राफ आता है ना, सबसे पहले लाइन ग्राफ का क्वेश्चन चूज करना है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अपने को कोई डाटा क्लियर करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ डाटा ग्राफ से समझ आ जाता है। लाइन ग्राफ सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग, सबसे लोएस्ट टाइम कंज्यूमिंग आपका डीआई बन जाता है। What was the average number of the trees planted in the Haryana by NGOs together? सारी NGOs ने मिलकर हरियाणा के अंदर कितने ट्री लगाए हैं उनके बारे में हमें बात करनी है, और हमें उसकी एवरेज निकाल के दिखानी है। अब 3 है तो तीनों को ऐड करके हम क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हमें पूछा जा रहा है हरियाणा के अंदर, हरियाणा में एक तो 80 है अपने पास, एक 140 है और एक 167 है। तो क्या हो गया 80, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 80, सेकंड मेरे पास था 140, थर्ड मेरे पास था 167, एंड डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 3। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये आ गया 7, 8 और 3 पे डिवाइड हो रहा है ना, 15 और 3 18, हाँ जी। तो 3 1 जा, 3 2 जा और 3 9 जा, तो 129 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा 129, यानी कि नन ऑफ अबव हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड इन द हरियाणा बाय एनजीओस टुगेदर? तो 129 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा है ये क्वेश्चन, है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और 2011 या 2010 के अंदर आई थिंक आया होगा, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया था 2000, हाँ 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय द एनजीओ ए एंड बी टुगेदर in Bihar was approximately what percent of the total number of the tree planted by the B and C together in Punjab? A और B ने मिलके जो बिहार में लगाए वो कितना परसेंट है B और C का जो उसने पंजाब के अंदर लगाए? तो सबसे पहले A और B का अपना देख लेते हैं, किसमें, बिहार में। A और B का बिहार में देखते हैं। देखो सबसे पहले A और B का बिहार में A और B का अपने पास है एक तो 100, और एक मेरे पास है ए का, है ना, ए का ग्रीन यानी कि 72। ये 60 नीचे वाले का नंबर है, 60 एक बार चेक कर लेता हूँ 60 किसका नंबर है यहाँ पे। ये हमें दे रखा है ए और बी का ओनली, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है 70 ग्रीन, अच्छा हाँ ग्रीन नीचे वाले का 60 है, सॉरी। तो ये हमारे पास हो गया 60 और ये हमारे पास हो गया 100, तो ये बिहार का हो गया, यानी कि 100 प्लस में 60 कितना हो गया 160। ये नंबर ध्यान रखेंगे एक बारी। उसके बाद अपने को बताना है नेक्स्ट किसका परसेंटेज बताना था, पंजाब में, बी और सी का पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर बी और सी का हमारे पास क्या होने वाला है, रेड और ग्रीन, यानी कि 80 और 88, तो 160 और 80 और 88। देखो तो 80 प्लस में 88 ये किसका था, पंजाब के अंदर, और हरियाणा का हमारे पास कितना निकला, बिहार का, सॉरी 100 प्लस में 160, 100 प्लस में 60 आया था, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, बिहार का कितने परसेंट होगा, पंजाब के रिस्पेक्ट में निकालना है ना। तो पंजाब का क्या कर दोगे, नीचे डाटा लिख दोगे। तो आंसर मेरे पास इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, ये हो गया 160, ये आ रहा है 168, और इनटू में क्या आ रहा है मेरे पास 100 आ गया, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया 160 बाय में 168 इनटू में 100। तो एक्चुअल में अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये मेरे पास कट हो रहा है 8 के टेबल पे, 8 2 जा 8 1 जा, ये हो गया 8 2 जा 8 1 जा। तो 2000 डिवाइड बाय में 21 इज द करेक्ट आंसर। और इसको आप लिख सकते हो नियर अबाउट 2 1 10, 10 पे गया तो 90, 5 दूना 10 और 1 5 दूना 10, 100 105, 95%, 95% अप्रोक्सीमेटली आएगा, 94 पॉइंट समथिंग। तो 95 इज द करेक्ट आंसर। 95 जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय द एनजीओ बी इन तमिलनाडु, एनजीओ बी इन तमिलनाडु एंड द नंबर ऑफ द ट्रीज सी इन असम एंड ए इन असम,
एंड द नंबर ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय ए इन असम। तो बी का हमें तमिलनाडु का देखना है और सी ए का हमें असम का देखना है। बी का हमें तमिलनाडु का देखना है। देखो बी का तमिलनाडु का हमारे पास कितना नंबर ऑफ डाटा आ रहा है यहाँ पे, बी का यानी कि रेड 180 आ रहा है, ये 180 हमारे पास निकल आया। और उसके बाद असम में ये हमारे पास आ रहा है सी का 120 और इसका आ रहा है हमारे पास 150, ठीक है जी, ए का। तो देखो रेशियो हमारे पास क्या निकल के आ गया, यहाँ पे ए वाले को लास्ट में रखना था, 150 आ रहा था, इसका आ रहा था 120 और इसका आ रहा था 180। तो रेशियो हमारे पास क्या हो गया, 18 रेशियो 12 रेशियो 15। कॉमन मल्टीपल कौन आ रहा है मेरे पास, 3, तो 6 4 एंड 5। 6 रेशियो 4 रेशियो 5 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन मेरे पास क्या है, करेक्ट हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हुए। मुझे पेज थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ा तो टाइम लगा, अदरवाइज ग्राफ आपके सामने होगा तो आप क्या करोगे, नंबर्स को पिक करोगे, परसेंटेज निकालो, डिफरेंस निकालो, कुछ मर्जी कर दो, जो भी जिस भी तरह का आंसर आपको दे रखा है। ओके चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टेबुलेशन फॉर्म। टेबुलेशन फॉर्म से किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि हमने हमारे डीआई की लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। अब ये यहाँ से मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है आपका टेबुलेशन का, 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी, टेबुलेशन डायग्राम से। मतलब एक तरह से अपने को क्या होगा, सारा का सारा जो हमारा डाटा होगा ना वो टेबल की फॉर्म में दिया होगा और उसी से अपने को वैल्यूज उठानी है और उसी से हमें सिर्फ और सिर्फ आंसर निकाल के दिखाने हैं, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल इन 100, इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने, हंड्रेड्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इन 6 डिफरेंट ईयर इन द 5 डिफरेंट स्कूल्स। तो ए आपको स्कूल दिया हुआ है, बी स्कूल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। अलग अलग स्कूल में नंबर ऑफ द बॉयज दे रखे हैं, गर्ल्स दे रखे हैं और ईयर्स भी मेंशन किए हुए हैं कि कौन से ईयर में नंबर ऑफ द बॉयज कितने थे, नंबर ऑफ द गर्ल्स कितनी थी, अलग अलग ईयर का भी हमें डाटा दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। मैं एक काम करता हूँ, अगर यहाँ पे ये ऐड हो पाता है तो मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ एक बार टेबल को, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी काम जो है वो आसान हो जाएगा। ऐड टू द करंट पेज, अगर हम इसको इस तरीके से डाटा को ऐड कर दें, नहीं कॉपी पेस्ट आई थिंक होगा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा यहीं पे कॉपी पेस्ट हो रहा था, ओके। तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ तो नहीं जी नहीं, चलो कोई बात नहीं। देखो डाटा हमें ये दे रखा है। नेक्स्ट हमें कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द बॉयज इन स्कूल डी इन द ईयर 2008 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो डी का हमें नंबर ऑफ द डिक्रीज बताना है। तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ द बॉयज 2007 से 8 में कितना डिक्रीज हुआ यही बताना है ना। तो पहले 2007 का डाटा देख लो। 2007 के अंदर डी के अंदर कितने बच्चे थे, 6.4 इंटू में 100 करना पड़ेगा ना, बॉयज दे रखे हैं 3.3 इंटू में 100, ये गर्ल्स होगी 3.3 है ना। नंबर ऑफ द बॉयज का बताना था क्या, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिक्रीज ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ द बॉयज का बताना है ओनली। तो 6.4 थे आपके 2007 में और 5.3 थे मेरे पास 2008 में। तो देखो अगर मैं 2007 की बात करता हूँ मेरे पास, तो 6.4 आपके पास थे और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 640 मेरे पास बॉयज थे। अगर मैं 2008 की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या था, 5.3 डाटा था इनटू में 100, तो 530 मेरे पास लड़के थे। हमें बताना है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज कि कितना डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऊपर रख दो, यानी कि 110, इन दोनों का डिफरेंस, और पहले कितने थे 640, और इनटू में अपना क्या निकाल के दे दो, 100 वैल्यू निकाल के दे दो। तो ये आंसर मेरे पास आ गया। 0 कट बाय 0, इसको थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेते हैं तो सो दैट इजी हो जाए। ये हो गया 2 3 जा 6, 2 2 जा, ये हो गया अपने पास 2 5 जा, दिस वन इज 2 1 जा, 2 6 जा, और 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। तो ये आंसर मेरे पास निकल के आ गया 55 बाई में 16, 55 500 270 प्लस 5 275 डिवाइड बाय 16 इज द करेक्ट आंसर। तो ये नियर अबाउट कितना निकल आएगा, 16 16 256, 17 पॉइंट समथिंग इज द करेक्ट आंसर। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ 2007 से 2008 में, 17% हमारा जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है सभी को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल बी in year 2009 is approximately what percent of the number of the students of E in year 2006। तो हमें नंबर ऑफ द गर्ल्स बताना है 2009 की
कितने परसेंट है टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ई इन 2006। सबसे पहले अगर मैं बी के देखूं 2009 में, बी की 2009 के अंदर बी का डाटा देख लेते हैं। 2009 में कितनी नंबर ऑफ द गर्ल्स मेरे पास है 5.9, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स देख लेते हैं, ई का कितना है, ई के 2006 का रेशो पूछा हुआ था ना, 2006 5.5 और 3.6, तो देखो 5.9 था वो। देखो अपने पास अगर मैं बी की बात करता हूं तो कितने नंबर ऑफ द गर्ल्स मेरे पास निकल के आ गई 5.9 इंटू में 100, यानी कि 590 गर्ल्स मेरे पास निकल के आ गई। और अगर हम बात कर रहे थे ई की, ई की हमारे टोटल स्टूडेंट कितने थे, पहला नंबर था 5.5, दूसरा नंबर था यानी कि नंबर ऑफ द गर्ल्स 3.6, इनटू में क्या करना पड़ेगा 100, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट से रेशियो पूछा हुआ है। तो ये कितना हो गया 9.1 इंटू 100, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया 910 निकल आया। तो 590 यानी कि बी का रेशियो निकालना है, बी का परसेंटेज निकालना है ई के कंपैरिजन में, 910 को रखो चक के ऊपर और मल्टीप्लाई में क्या कर दो 100, तो 0 कट बाय 0, आंसर मेरे पास आ गया 5900 डिवाइड बाय 91 इज द करेक्ट आंसर। ये मेरे पास क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो ये आ रहा है 6 9 54, तो 6 के आसपास नंबर निकलेगा। तो पहली बात तो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आ रहा है। 9 6 क्या होता है 54, तो 540 समथिंग, क्योंकि 1 भी पढ़े, तो ये आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा 65 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि और कोई ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। तो डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे अप्रोक्सीमेटली जो मेरे पास आंसर निकल के आएगा ये आ जाएगा 540 और लगभग मान के चलो 5, तो 540 और ये आंसर आपके पास बचेगा लगभग 4 9 36, 64 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा होगा, चेक कर लेना। देखो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल ए इन ऑल द इयर्स टेकन टुगेदर। ए का जो है एवरेज नंबर ऑफ द गर्ल्स बतानी है अपने को। देखो सबसे पहले ए का डाटा ही ऐड करके देख लेते हैं, एवरेज नंबर ऑफ द गर्ल्स सबसे पहले कितनी है 3.6, इन सभी को हमें ऐड करना पड़ेगा ना, 4.2 6.9 9.6 12.9 और 14.4। तो सबसे पहले इन सभी को ऐड कर लेते हैं, ये आ गया मेरे पास 4 9 13, 13 और 6 19, 19 और 9 28, 28 और 2 30 और 6 36, 3 3 3 6 4 10 और 16, 16 और 9 25 और 2 27, 27 और 4 31, तो 3 4 5 51.6 इनका टोटल आ गया अपने पास। 51.6 मेरे पास क्या आ गया, इसका टोटल आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था 51.6 मेरे पास क्या आ गया, टोटल निकल के आ गया, इनटू में कर दो 100 और डिवाइड बाय में क्या कर दो, कितना कितने साल का था, 6 साल का डाटा था, तो ये अपने पास ये आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 5160, एक डेसिमल से 0 उड़ा दो, डिवाइड बाय में 6 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आ गया 8 7 8 42, 42 और 9 6, एक सेकंड 8 6, अच्छा 48, सॉरी 48 3 6 6 6 और 0, 860 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आंसर मेरे पास क्या करेक्ट हो जाएगा, 860 इज द करेक्ट आंसर। चलो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन द स्कूल सी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन स्कूल सी। 2009 के बॉयज निकालने हैं टू द नंबर ऑफ द गर्ल्स ऑफ ए इन ईयर 2009। तो 2009 के बॉयज निकालने हैं सी स्कूल के, 2009 के गर्ल्स निकालनी है ए स्कूल की। तो पहले डाटा ही देख लेते हैं अपना, ठीक है जी। देखो तो अकॉर्डिंग टू डाटा हमारे पास क्या दे रखा है, सी का 2009 में देख लो, सी का 2009 में कितना नंबर आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ द बॉयज 8.7। फिर हमें दे रखा था ए का 2009 के अंदर, ए का 2009 के अंदर अपने पास कितना डाटा है नंबर ऑफ गर्ल्स का, इसके साथ रेशियो बताना है। तो 8.7 एंड 12.9, 8.7 एंड 12.9, तो एक्चुअली में क्या हो गया 8.7 इंटू 100 रेशियो 12.9 इंटू 100, तो आंसर क्या निकल आएगा 87 डिवाइड बाय 1290। डेसिमल कट हो गया, पहली बात तो जीरो कुछ महीने ही नहीं रखती, तो 87 बाय में 129, और इसको अगर मैं कट कर दूं 8 7 15, 3 के टेबल पे कट हो रहा है, ये आ रहा है 29, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 29 रेशियो 43 इज द करेक्ट आंसर। तो सी आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से समझ आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपको। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो इन विच ईयर इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट द थर्ड हाईएस्ट
इन द स्कूल ई, इन विच ईयर इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स द थर्ड हाईएस्ट इन स्कूल ई। ओके, थर्ड हाईएस्ट। तो देखो 2005 के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, 2005 में, यहीं से इसका कवर अप कर लेते हैं, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, 2005 से स्टार्ट हो रहा है ना। यहाँ पे देखो 2005 में यहाँ पे टोटल अपने पास कितना नंबर निकल के आ रहा है, 13.1, 6 6 12, हाँ जी 13.1 निकल के आ गया। इसका टोटल हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 2 ये कितना था 2006 का, सॉरी अपने को बताना क्या था इसका, एक सेकंड में क्वेश्चन लिख के चेक कर लूं। इन विच ऑफ द दियर इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, थर्ड हाईएस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, थर्ड हाईएस्ट निकाल के देखना है, तो इनका टोटल कर लेते हैं। देखो ये मेरे पास आ रहा है 6 5 11 और 5 6 9, 9.1। ये अपने पास आ गया 7 4 11, 2 2 4 और 1 5। ये आ गया 7 4 11, 1 10 और 1 11, 11.1। ये आ गया 8 8 5 13 और 6 12, 13.3। 60 7 15 और 1 3 और 2, 23.5। चेक कर लेता हूँ मैं, 12 और 10 22, 22.7 प्लस में, हाँ ठीक है, तो 23.5 मेरे पास आंसर निकल के आ गया। अब अगर हम हाईएस्ट देखें, ठीक है, तो थर्ड हाईएस्ट हमें यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, थर्ड हाईएस्ट 2005 में, क्योंकि फर्स्ट मेरे पास हाईएस्ट है 23.5, सेकंड हाईएस्ट है 13.3, थर्ड हाईएस्ट ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा एंड सिक्स्थ ये रहा। तो क्या आंसर मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, 2005। ईयर के बारे में पूछा हुआ था ना, तो 2005 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हुए सभी को क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट के ऊपर बात करते हैं, और एक ये भी 2011 का हमारे पास क्वेश्चन होने वाला है। एक क्वेश्चन लास्ट में मैं पाई चार्ट और बार ग्राफ का जो मिक्स करूंगा, वो क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करना है। ठीक है जी, किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, यहाँ पे इसी फाइल के अंदर मैंने क्वेश्चन जो है वो ऐड किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टडी द पाई चार्ट given below carefully and the answer of the following percentage wise break of the students in the term of the specialization in MBA। टोटल 8000 बच्चे हैं, एचआर के अंदर इतने हैं, आईबी डिपार्टमेंट में इतने हैं, आईआर में इतने हैं, फाइनेंस में इतने हैं, मार्केटिंग में जो एमबीए कर रहे हैं वो इतने हैं, आईटी में जो कर रहे हैं वो इतने हैं। तो ये इस तरीके से हमें डाटा दिया हुआ है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, पाई चार्ट को ना सबसे पहले थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आईबी के देख रहा हूँ, नंबर ऑफ द स्टूडेंट निकाल लेते हैं ना, ताकि हमें कैलकुलेशन में आगे आसानी रहे। 19% है, और किसका 19%, 8000 का 19%, तो 0 0 0 0, 8 9 72 और 14 और 1 15, तो 1520 मेरे पास आ गए एचआर के। ठीक है जी, 19% आईबी के अंदर था, आईबी के अंदर 19% था ना, हाँ। चलो एचआर की बात करते हैं, आईआर सॉरी, आईआर की बात करते हैं। 16 बाय में 100 इनटू में 8000, तो जीरोस तो कट होनी होनी है, सीधा 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये मेरे पास कितना हो गया 128, और जीरो लगा दो साथ में। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, 80 से सीधा मल्टीप्लाई कर करके। देखो यहाँ पे क्या करना था, एचआर के अंदर अपने को कितना मिला था, आईबी के अंदर निकाला सबसे पहले 1520 मिल गया, 1520। ठीक है जी, और आईआर डिपार्टमेंट में हमारे को मिले एमबीए करने वाले 1280 स्टूडेंट। ठीक है जी, फाइनेंस के अंदर हमें 12 को 80 से मल्टीप्लाई करो, 8 12 8 96, 960 बच्चे। मार्केटिंग के अंदर हो जाएगा 22 इंटू में 80, 8 दूना 16, 1 8 दूना 16, 17, 1760। आईटी डिपार्टमेंट के अंदर 17, 8 7 80 और 8 7 56, 136, तो 1360 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट जो हमारे पास बटा, दैट इज एचआर, तो 14 इंटू में 80, 80 प्लस में 32, 112। तो ये नंबर ऑफ द स्टूडेंट हमारे पास निकल के आ गए। ठीक है जी, एक आ गया अपने पास 1520, एक आ गया अपने पास 1280, फिर आ गया जी 960, फिर आ गया 1760, और उसके बाद 1360, और लास्ट में 1120। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले नंबर ऑफ द स्टूडेंट निकाल लिए। अब हमें इनके आंसर देने में जो है वो डिफिकल्टी नहीं होगी। देखो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आपको पूछ रहा है, हैविंग स्पेशलाइजेशन इन द आईआर, मार्केटिंग एंड आईटी, 3 ऐड करके दिखाने हैं। तो आईआर के, मार्केटिंग के और आईटी के। आईआर के मेरे पास कितने बच्चे निकले हैं, मैं यहीं पे क्वेश्चन को है वो सोल्व करता हूँ, सो दैट बार बार पेज जो है वो करना ना पड़े। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है आईआर।
IR के बच्चे हमारे पास कितने थे, 1280 ना, 1280। दूसरा डिपार्टमेंट था हमारे पास IT एंड मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में है मेरे पास 1760 और IT में मेरे पास पड़े हैं 1360। ठीक है जी, तो ये आंसर मेरे पास कितना आ गया, 0 6 6 12 और 8 12 8 20 2 5 7 5 12 12 और 2 14, तो 2 3 4 4400 इज द करेक्ट आंसर। 4400 मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, स्टूडेंट हैविंग IB स्पेशलाइजेशन, IB के अंदर जिनकी स्पेशलाइजेशन है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द मार्केटिंग, तो IB की परसेंटेज निकालनी है एज कंपेयर किसे किया जा रहा है, मार्केटिंग से। IB के नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स को उठाओ। IB के नंबर ऑफ द स्टूडेंट है हमारे पास 1520 और मार्केटिंग के हमारे पास कितने हैं, 1760, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। और मल्टीप्लाई में क्या करके दिखा दो जी, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जीरोस मेरे पास कट होके निकल आई। यहाँ पे आंसर आ गया 15200 डिवाइड बाय में 176। क्या ये किसी के टेबल पे कट हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बारी। 7 6 13 और 1 14, नहीं 3 के टेबल पे नहीं जा रहा, 176 है ना, तो 11 6 66, 11 एकम 11 6, 11 एकम 11 और 11 6 16 के टेबल पे जा रहे हैं। 11 यहाँ पे बचेगा और ये मेरे पास हो गया एक तरह से 90 16 90 90 और 45, तो ये आ रहा है 9 5 9 5 5 5 10 10 0, तो 950 मेरे पास आंसर निकल आया। ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, लगभग 11 8 88 88 5 और 2 7 70 70 70 70 6 6 4 रिमाइंडर बचेगा, तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 86.3 आंसर चेक कर लेते हैं। 86 अप्रोक्सीमेटली आंसर मेरे पास हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा हुआ है इसने। मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। 152.00 ठीक था अपने पास, क्लियर है। उसके बाद आ गया जी 11 के 16 के टेबल पे कट किया ना, 16 160 9 पे गया, ठीक है 90 और 6 9 54 90 44, हाँ ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन सही है। देखो थर्ड के अंदर अपने को डाटा दिया हुआ है, वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग IB स्पेशलाइजेशन। IB के अंदर कितने हैं, ये तो सीधा नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ही बताने हैं। IB के अंदर कितने निकालने हैं, 1520 इज द करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन मेरे पास क्या हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन अपने को दे रखा है IB के अंदर कितने थे, 1520, तो ए आंसर मेरे पास करेक्ट हो जाएगा IB का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हैविंग फाइनेंस एज अ स्पेशलाइजेशन, फाइनेंस के बच्चों को रखना है ऊपर और HR के बच्चों को रखना है नीचे। फाइनेंस के बच्चों को ऊपर रखो और HR को नीचे रखो। तो फाइनेंस के हमारे पास जो बच्चे थे वो है 960, HR के हमारे पास बच्चे कितने हैं, HR 1120। रेशियो निकालना है 0 कट बाय 0, ये आ गया अपने पास 4 2 8 4 4 16 4 2 8 3 2 8, तो 24 बाय में 28, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, तो 6:7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 6:7 इज द करेक्ट आंसर, तो मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6:7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स हैविंग IR एज अ स्पेशलाइजेशन फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द, तो HR को नीचे रखना है, IR को ऊपर रखना है और परसेंटेज निकाल के दिखानी है IR की HR के मुकाबले। तो IR को रखो ऊपर, तो ये मेरे पास आ गया जी फिफ्थ क्वेश्चन। IR के बच्चे कितने हैं, IR के बच्चे हैं मेरे पास 1280 और उसके बाद मेरे पास है 1120 HR के 1120 और मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि परसेंट निकाल के दिखानी थी। 0 कट बाय 0, आंसर आ गया 12800 डिवाइड बाय में 112, तो डायरेक्ट ये 2 के टेबल, चलो 2 के टेबल थोड़ा इजी कर लेते हैं। 2 5 10, 2 6 12, 2 4 0 0, अगेन किस पे कट हो रहा है, कट कर देते हैं जी, चलो 2 के टेबल पे कट देते हैं। 2 2 4, 2 8 16, 2 3 2 2 0 0, अगेन 3200 बाय में 28 अपने पास आंसर आ गया। सीधा 4 के टेबल पर उड़ाते हैं, ये आ गया 7 और ये आ गया अपने पास 800, तो 800 डिवाइड बाय में 7। ठीक है जी,
लास्ट वाले का आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा 800 डिवाइड बाई में 7, तो 7 7 49 70 70 70 70 यानी कि 100 से ऊपर गिर चलेगी, 11 7 77 11 77 3 3 0 3 0 यानी कि 7 4 28 2 0 7 2 तो 114.2 इज द करेक्ट आंसर, 114.2 यानी कि अप्रोक्सीमेटली ई इज द करेक्ट आंसर। आई होप सारे क्वेश्चन अभी आपको अच्छे से समझ आए हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ अपने पास, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है। ये भी 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। अपने को दे रखा है स्टडी द फ्लोइंग पाई चार्ट एंड द बार ग्राफ, आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, परसेंटेज वाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टीचर इन 6 डिस्ट्रिक्ट, 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने टीचर्स हैं। पाई चार्ट मिक्स किया हुआ है, यानी कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ द टीचर्स निकाल सकते हो, सीधा मल्टीप्लाई करो किससे 4500 से, 4500 टीचर दिए हुए हैं, सीधा इससे मल्टीप्लाई करके सबसे पहले तो यहाँ क्या लिख लो नंबर ऑफ द टीचर कि कितने टोटल नंबर ऑफ द टीचर है। फिर इसने बार ग्राफ के अंदर क्या डाटा दे रखा है कि मेल टीचर कितने हैं, तो जब अपने को टोटल नंबर ऑफ द टीचर मिल जाएंगे ABCDEF अलग अलग स्टेट्स में, तो इनमें से मेल में से माइनस करके अपने को क्या आंसर निकल जाएगा, फीमेल का आंसर निकल जाएगा, और आपने इन सभी 5-6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है जी। तो आज जो है ये DI का कॉन्सेप्ट है, ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फाइल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएगा, और गेट्स मैसेज की ऐप पे भी जो है वो अपलोड हो जाएगा। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए हैं। फिर भी इनमें से किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो बता सकते हो, ठीक है जी। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फ्रेश स्टार्ट के साथ। अपने प्रिपरेशन को जो है वो जारी रखो। हम बात करेंगे कुछ अब टेस्ट सीरीज के बारे में, यानी कि टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। वो आपका आज या कल से शुरू हो जाएगा, 2 या 3 टेस्ट रहने वाले हैं, उसके क्वेश्चन जो है वो जल्दी ऐप पे अपलोड हो जाएंगे। वो आपने सॉल्व करने हैं, किसी भी के अंदर भी डाउट रहेगा लाइव में उन क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस के बारे में जो है वो डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही कवर अप करते हैं, कल मिलते हैं जी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फ्रेश स्टार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।